जहाँ इसका खामियाजा भुगतना इनको पड़ेगा, वहीं साथ के साथ जो आपने नया गठजोड़ एक और बताया जो आज अखबारों में भी आया हुआ है, वो गठजोड़ तो केवल एक बात के लिए हुआ है कि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला को किसी तरह से जेल से बाहर ना आने दिया जाए। अगर वो चुनाव के समय में जेल से बाहर आते हैं तो फिर 100% इस प्रदेश में राजनीतिक सारे के सारे समीकरण अपने आप बदल जाएंगे। पिछला जो उपचुनाव था जींद का, उसमें उनको 23 तारीख को बाहर आना था और उससे पहले केजरीवाल की इनकी कहीं कोई आपस में चर्चा नहीं थी। नहीं चर्चा के बावजूद इन्होंने जाकर के केजरीवाल से हाथ मिला करके चौटाला साहब को उस वक्त भी जेल से बाहर आने से रोका था और यहाँ तक रात को 10:30 बजे हॉस्पिटल से रिलीव करवाया गया। ये भी पहली दफ़ा था कि कोई एक आदमी अपनी बीमारी का इलाज करा रहा है और उसको 10:30 बजे हॉस्पिटल से रिलीज़ करके वापस जेल भेजा जा रहा है, फिर तीसरे दिन हॉस्पिटल में लाया जा रहा है, क्योंकि उनके सामने इस बात को लेकर के मजबूरी थी कि नहीं लेकर के आते, अगर उनको वहाँ कुछ हो जाता तो उसके लिए फिर सारी बातें इनके जुम्मे पड़ सकती थी। आज भी चौटाला साहब को पैरोल पे बाहर आना था, उसका विरोध दिल्ली की सरकार खड़े होकर के कर रही है और ये लोग उनके साथ मिलकर के चौटाला साहब को जेल से बाहर आने से रोकने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन कानून भी कोई चीज़ है, 100% चौटाला साहब को राहत मिलेगी, चौटाला साहब लोगों के बीच में आएंगे। एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा आपको, जहाँ केजरीवाल ने पानी का विरोध किया, उसी केजरीवाल के साथ हाथ मिला लिया जो हरियाणा का विरोध करते हैं। इसलिए इनको भी इस चीज़ का खामियाजा 100% भुगतना पड़ेगा। और उसके साथ साथ केजरीवाल बारी बारी एक बात कहता रहा कि मैं किसी भी आदमी के खिलाफ जिसके खिलाफ भ्रष्टाचार का कोई आरोप होगा, मैं उसके साथ हाथ नहीं मिलाऊंगा। ये उसने बहुत बार कहा। अजय सिंह चौटाला जो है, जो जेजेपी का संस्थापक है, वो आज 10 साल की जो सज़ा काट रहा है वो पीसी एक्ट में काट रहा है और केस हरियाणा का नहीं, दिल्ली का केस है। तो केजरीवाल एक तरफ तो ये कहता है कि मैं उन लोगों से हाथ नहीं मिलाऊंगा जिनके खिलाफ मुकदमे दर्ज हैं, यहाँ तो सज़ा हुई है, उसके साथ गठबंधन है। इसका मतलब तो ये मान के चलो कि स्वार्थी लोग हैं, इनको स्वार्थ के कुछ नहीं दिखता।